Good morning, students. I have taught you personal pronoun in my first video, and the second part we start from relative pronoun. Relative pronoun. What are relative pronouns? That pronouns refer to some nouns that go before and join two sentences are called relative pronouns. Some relative pronouns are who, whom, whose, which, that and what. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हम हिंदी में भी इसका मीनिंग जानेंगे। वो प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो हु, whom and whose, these pronouns are used for persons only, and which is used for animal and things, which का यूज किसके लिए, जीवों के लिए, पशुओं के लिए और चीज़ों के लिए, एंड दैट इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स, दैट किस लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए। दैट इज इट इज यूज्ड आल्सो join two sentences. And the next is interrogative pronoun. So what are interrogative pronouns? These pronouns are used to ask a questions. Example लेते हैं, what is your name, whose is that pen, and who is your favorite teacher. In these examples we read it earlier, what, whose and who. We call them relative pronouns, but when they relate two sentences, then they are called relative pronouns. When they ask questions, then they are interrogative pronouns used to ask a question. Why it is used to ask a questions? The what, who, whose, which, why are also interrogative pronoun. Why? As they ask questions. And the next pronoun is reflexive pronoun. What are reflexive pronoun? Myself, yourself, himself, itself, themselves, etc. are some reflexive pronouns as they are object of a verb but refer to the same persons as the subject of the verb. It means reflexive pronouns कौन से हैं, object of a verb, ऑब्जेक्ट के रूप में एक वर्ब के, लेकिन रेफर टू दी सेम पर्सन, उसी पर्सन से संबंधित अगर बात है तो वो सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब भी बन जाते हैं। देन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए फैंटास्टिक वे। तो यहाँ पे योर सेल्फ जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज़ का, एक्सप्रेस वर्ब का। इज दैट क्लियर? एंड ही गॉट हिमसेल्फ इन डेंजर, यहाँ भी हिमसेल्फ किसके रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब क्या है आपकी, गॉड। एंड द नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट demonstrative pronoun. What are demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun are those pronoun which point out the object or object to which they refer. उस ऑब्जेक्ट के लिए जो जिसके बारे में वे बताते हैं। तो ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ये प्रोनाउन हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स यह, दैट वह, दीज ये, और दोज वे। दिस किस लिए यूज होता है, यूज फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, दैट यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंड दीज इस दिस का ही प्लूरल क्या है, दीज, यूज फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, एंड दोज यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माई पेन,
इट रिलेट्स टू मी। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, माई पेन, तो ये हमारे नियर बाई हुआ, इसलिए हमने दी का यूज किया है। दीज आर माई बुक्स, ये भी मेरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने इस यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन किया है यूज, दीज। दैट इज हिज बुक, वह उसकी पुस्तक है। दैट किस लिए यूज हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, मेरी नहीं है किसी और की है, तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। एंड दोज आर हिज पेन्स, ये उसके पेन हैं, वो उसके पेन हैं, ये भी किसी दूसरे के पेन हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू मी, सो वी यूज दोज बिफोर देम। एंड डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या है इन दोनों में डिफरेंस, तो वी विल फाइंड आउट। दिस इज माई पेन, दैट इज हिज बुक, this pen is mine, that book is yours. In these sentences we use this or that, but there are some difference between them, we will find out them. In the first two sentences, this and that are used for demonstrative pronoun as they are subject of the verb. Subject to the verb यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, किसके, वर्ब के। वर्ब क्या है दोनों में, इज। एंड द सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ, दिस एंड दैट आर यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि दीज प्रोनाउंस आर यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट। जो नाउन दी गई है, नाउन क्या है इसमें, पेन एंड बुक, इनके सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। एंड द नेक्स्ट प्रोनाउन इज एम्फेसिस प्रोनाउन। व्हाट आर एम्फेसिसिंग प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन कौन से हैं, दीज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड विद अ नाउन प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस आर एम्फेसिंग प्रोनाउंस। सम एम्फेसिंग प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, एटसेट्रा। We will read the example of the pronouns also. तो इसके examples क्या हैं, myself solved all the difficult sums, मैंने, I myself, स्वयं अपने आप सारे difficult sums सोल्व कर दिए हैं। रोहन did the whole work himself, रोहन ने सारा काम अपने आप किया है। तो डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव और इम्फेजिंग में। रिफ्लेक्सिव क्या है, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, किसकी तरफ, बैक टू द सब्जेक्ट, टू स्ट्रेस द प्रोनाउन। जबकि इम्फेजिंग प्रोनाउन कौन से हैं, टू स्ट्रेस द प्रोनाउन। एंड द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronoun can be defined as a distributive pronoun considers member of a group separately rather than collectively। क्या कहा है इसमें, सेपरेटली, सेपरेट रूप से यूज होते हैं, रादर देन कलेक्टिवली, कलेक्टिवली की बजाय। आइदर, ईच, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, नन, एटसेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट पर्सन्स ऑफ थिंग्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर ही लिखे जाते हैं। दे ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब से पहले ही यूजेस होते हैं। एंड एग्जाम्पल लेते हैं, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल। तो यहाँ पे नाइदर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब के साथ हुआ। ऐसी इसी तरह से ईच ऑफ द पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ईच प्रत्येक, हर एक। तो देन स्टूडेंट्स, thanks, see my video and share and like the video.